हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी टॉपिकों का मिला के है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। फ्यूरेनिया है, लाइकेन है, मार्केंसिया है, रिक्सिया है। यानी ये एक ऐसा सहजीवी पैदा जो शैवाल कवक से मिलकर होना है, तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी यानी लाइकेन है। फिर दूसरा है, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। तो जो फाइकस होता है उसमें परागण होता है कीटों द्वारा, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव, क्षुद्रांत, दांत। यानी इसमें कौन से अंग है जो अवशोषी अंग होते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा कर्ण पल्लव पेशियां यानी ए ऑप्शन। चौथा, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है? तो उसका विकल्प इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज में। पहला पसलियां, उदर पेशियां, डायाफ्राम, लैरिक्स। यानी कौन सा अंग है जो श्वसन में सहायक होता है? तो इसका चौथा अगर सही ऑप्शन जाएगा उदर पेशियां, 20 में। फिर पांचवा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो रक्त के स्कंदन के लिए कहाँ मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन इसमें प्लेटलेट्स में मिलता है यानी बी ऑप्शन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया। तो इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है? तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी यानी पेचिस रोग। सातवां है, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? उभयपट्टिक, एम्फीप्लेटन, विषमगर्ती, हेटरीसिलस, अग्रवर्ती, प्रोसिलस, उभयगर्ती, एम्फीसिलस। तो इसमें सही ऑप्शन इसका आएगा ए यानी उभयपट्टित। आठवां इसमें देखेंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पर्णों का लंबान, खनिज लवणों का उद्गम, पर्णफलक का विस्तारवन। इसमें सही ऑप्शन इसका डी रहेगा कि प्रकाश की अनुपस्थिति में ये बढ़ता रहता है, पर्णफलक विस्तारण। नौवां प्रश्न इसमें आते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, टेक्रिया प्रणाली के द्वारा। इसमें सही ऑप्शन इसका डी आएगा, यानी जो कीट होते हैं वो टेक्रिया प्रणाली के द्वारा श्वसन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ। इसमें कौन सा ऐसा जंतु है जो अगुहिक है? इसका सही ऑप्शन इसका जाता है डी पर, प्लेटीहेल्मिन्थिस। 11 है, इनमें से कौन सी वास्तव में मीन नहीं है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। इसमें से कौन सी मीन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन इसका बी पे जाएगा, रजत मछली मीन की श्रेणी में नहीं आती। 12 है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। जो कैलेमाइन होता है वो जिंक का अयस्क है यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसमें पर्णाभ पर्व होता है? पार्कोन्सिया, अकेसिया, ओपनसिया, एस्परेगस। किसमें पर्णाभ पर्व होता है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी में, यानी इसमें होता है एस्परेगस में होता है। चौथा है, रुधिर संवहन को कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, कहलाता है वृक्कीय संवहन,
लसिका संवहन, यकृतीय संवहन, निवाहिका संवहन। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा डी पर। इस वाले संवहन को कहा जाता है निवाहिका संवहन। 5वां है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलीय कीटभक्षी, जली भी होना चाहिए और कीटभक्षी भी पौधा होना चाहिए। तो इसमें कौन ऑप्शन होगा? बी होगा, डायोनिया। ऐसा पौधा है जो जल में रहता है और कीटभक्षी यानी कीटों का भक्षण करता है। 16 है नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति में, अंतः फल भित्ति में, मध्य फल भित्ति में, बीज कवक में। तो इसमें नारियल के रेशे किस भाग में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन इसका सी जाएगा, मध्य फल भित्ति में पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। यानी अधिकांश जो ऊतक होते हैं शरीर में भाग लेने वाला ऊतक कौन है? 17 का बी यानी पेशी ऊतक की मात्रा ज्यादा होती है शरीर में। 18 एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसी जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगी हो, पाया जाता है अमाशय के भीतरी स्तर पर, अंडाशय की बाहरी सतह पर, गालों का भीतरी स्तर पर, फैलोपियन नलिका का भीतरी भाग पर। तो इसका सही ऑप्शन सी जाएगा, गालों का भीतरी स्तर जो होता है उसमें ये ऊतक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कानों पर सेल्यूलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं उसे कहते हैं दृढ़ोतक, मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक, परिरंभ। यानी जो इसमें 19 का सही ऑप्शन इसका जाएगा ए आएगा, यानी दृढ़ोतक। दृढ़ोतक जो होती हैं वे कोशिकाएं उसको सक्रिय बनाती हैं। 20वां इसमें है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडीज होगा? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, कोई एंटीबॉडीज नहीं, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज। तो इसमें सही ऑप्शन इसका सी जाएगा, कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा। जब ए और बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 21 प्रश्न आते हैं नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। इनमें से सही कथन है, इसमें सही कथन इसमें पहचानना है। तो इसमें कौन होगा सही कथन? पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा। ये 5 कथन दिए गए हैं, इसी में से पहचानना हम लोग को सत्य का सही कथन। तो इसका सही ऑप्शन इसमें आता है बी, यानी पहला दूसरा चौथा सही है। पहला कथन सही है, दूसरा है और चौथा कथन सही है, तीसरा जो है गलत है। तीसरे से बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद आते हैं 22 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह इसमें दिया है ए बी सी डी, पुंकेसर के भाग दिया है इधर और इसके स्त्रीकेसर के भाग इसमें दिया है। तो इसमें जिस समूह पे पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग सही सही हैं दर्शाए गए वह है। तो इसमें दर्शाना जो सही भाग होगा उसमें दर्शाया गया है। तो कौन सा होगा इसमें सही भाग? इसमें जिस समूह पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग सही हैं दर्शाए गए वह है कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें देखेंगे तो इसमें ए वाला सही होगा कि जो पराग कोष होता है तंतु होता है पुंकेसर के भाग है, अंडाशय वर्तिका किसके भाग है? स्त्रीकेसर के, और सब इसमें गलत है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहतांत की लंबाइयों का अनुपात है 8:1, 5:1, 1:5, 1:8।
तो क्षुद्रांत होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बृहतांत की लंबाई कम होती है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा 23 का बी, यानी 5/1। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है? पहला एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी, यानी अग्नाशय जो ग्रंथि है उसमें से शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से व्यस्त है, गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। इसमें सही ऑप्शन इसका थायराइड ग्रंथि आएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 26 क्वेश्चन आते हैं, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख ABCD द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो जो A है, B है, C है और D है, इसमें से पहचानना है तो कौन सा होगा? तो इसमें विकल्प दिया है इधर कि जो A होगा वह परितारिक होगा, कार्निया होगा, इसमें सब विकल्प इसमें दिए गए हैं तो पहचानना इसमें। तो इसका सही देखेंगे 26 का, इसमें 26 का सही ऑप्शन इसका परितारिका, ए क्या है? परितारिका है। बी इसमें ए इसमें क्या है? परितारिका है। ए क्या है? परितारिका है। बी क्या है? इसमें पुतली है और जो सी है वो लेंस है और जो डी है वो क्या है? कार्निया है। तो ये सब है, यानी इसमें सही विकल्प देखेंगे इसमें डी वाला विकल्प इसमें सही आएगा, यानी 26 का डी वाला ठीक होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक, 1/25 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, 1/2 सेकंड तक। तो कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक ये रहता है इसका प्रतिबिंब रेटिना पर। 28 है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। इनमें से सही कथन है, सही कथन पहचानना है तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें सही कथन देखिए, प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं, ये सही है। फिर इसके बाद इसमें एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं, तो दूसरा इसमें भी सही है। तीसरा, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है, तो ये भी सही है। यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, तो ये होता है, ये नहीं है दिया है, इसका मतलब गलत है। तो 28 का सही ऑप्शन इसका सी जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28 पर। इसमें 27 में कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें ए वाला सही होगा। 27 का कौन होगा? ए, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो इसको ध्यान रखिए। ए वाला सही है, सी वाला गलत है, ए विकल्प सही है। अब नेक्स्ट आते हैं 29 में। सॉरी, ये सब सी वाला ही इस विकल्प सही है, ए वाला इसमें नहीं सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा इसमें गलत है। नेक्स्ट आते हैं 29 सवाल पर आते हैं। सी है, मानव नेत्र में रेटिना का कार्य कैमरे के किस भाग से मेल खाता है? लेंस के, शटर से, फिल्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव नेत्र होता है उसका रेटिना का कार्य किस भाग से मेल खाता है, किस भाग से समानता प्रदर्शित करता है? सी से, यानी फिल्म से, क्योंकि उसी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। पहला है ईस्ट है, जोंक है, शैवाल है, छद्रक है, मशरूम, और इधर दूसरे में दिया है खटमल, अमरबेल, जू, लाइकेन। इसमें क्या करना है?
कि इनमें से परजीवों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। परजीवों में कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, यानी कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो परजीवी की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा, ए वाला इसमें सही ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन सही है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां जो परजीवी है, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, परजीवी है। पहला, तीसरा, चौथा और छठवां ये क्या है, परजीवी है। इस तरह से विकल्प इसका कौन सही होगा, ए वाला सही होगा। 31 आते हैं, सूची में फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई। तो इस वैज्ञानिकों के नाम उनकी खोज से मिलान करके कूट भरना है इसमें। तो इसमें ध्यान से भरेंगे तो इसमें क्या होगा कि सही विकल्प इसमें आता है कूट भरना है इसमें। इकतीस का ये प्रश्न है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी इसके लिए पहले के लिए क्या होगा, चौथा होगा। फिर इसके बाद जो एडवर्ड जेनर थे वो चेचक की टीका की खोज किए थे, यानी पांचवा इसके लिए होगा। फिर इसके बाद लुई पास्चर हैं, वो किण्वन की खोज की थी। और उसके बाद इसमें देखेंगे जो रॉबर्ट कोच है वह एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किए थे, यानी इस तरह से इसमें सी ऑप्शन इसका सही जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अमीबा के पादाव किसमें सहायता करते हैं, गति देने में, भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास करने में, केवल भोजन पकड़ने में। इसमें सही ऑप्शन इसका बी होगा, गति देने एवं भोजन पकड़ने दोनों में पादाव का सहायता करते हैं। 33 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABCD भागों का सही नामांकन है। इसमें डी इधर इसमें कट गया है, तो इसमें मिलान करना है कि जो ए है वो क्या है, बी क्या है, सी है क्या है, डी है क्या है, ये पहचानना है इसमें। तो किस तरह से पहचानेंगे इसमें, 33 का इसमें सही ऑप्शन डी जाता है कि ए क्या है, कोशिका झिल्ली, बी रिक्तिका है, और सी क्या है, केंद्रक है, और डी कोशिका द्रव्य है। तो इस तरह से पहचान कर लेंगे, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34। क्षुद्रांत के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें से दीर्घरोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य वाले कथन है इसमें। तो कौन कौन से भाग इसमें लेते हैं, इसमें पहला, इसमें इसके बाद दूसरा और तीसरा, ये सब भोजन के अवशोषण योग्य वाले कथन हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा, 34 का ये इसमें। नेक्स्ट आते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा इसमें सही होगा, सही कथन है, तो इसमें पहचानेंगे। तो इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये वाला सही है।
प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, ये सही है। और C CO2 मुक्त होती है, O2 कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त करती है, ये वाला गलत है। और इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है, ये भी गलत है। यानी A और B सही है, तो A और B इसमें C ऑप्शन में दिया है, यानी C इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 36, मूल गोप नहीं पाया जाता है, जलीय पौधों में, समोद्भिद में, लवण मृदोद्भिद में, मरुस्थलीय पौधों में। तो मूल गोप जो होता है वह जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 37 आते हैं, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं तथा रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन इसका सी जाएगा कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करते हैं, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। इस तरह से इसमें देखेंगे तो 38 का इसमें ए वाला ऑप्शन इसके सही होगा। 2 ऑप्शन इसमें छूट गए हैं। थोड़े बीज गीली रुई पर रखने के लिए, बीज को परत पर भिगो कर कुछ समय के लिए रखने के लिए गया, लेकिन थोड़े बीज क्या करेंगे, गीली रुई पर रख देंगे। तो ये 28 का आंसर है इसमें। 38 का 39 प्रश्न आते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक किए जाते हैं। मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्रमार्ग, जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो 5 इसमें है और इसमें पहचानना है उपरोक्त कथनों में दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखना है। तो कौन सही क्रम में किस तरह से होता है, तो इसका सही ऑप्शन इसका डी जाएगा। सबसे पहले 5वीं क्रिया होती है, फिर चौथी होती है, फिर पहला होता है, फिर तीसरा, फिर दूसरा होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 40, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? मांसपेशी ऊतक के, एपिथेलियमी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, यानी किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन इसका जाएगा सी, 40 का सी, यानी तंत्रिका ऊतक द्वारा ये सब प्रक्रिया होती है। 41 है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? पेशी ऊतक, रुधिर, तंत्रिका, ऑक्सीजन। तो किसके द्वारा होता है? तो 41 का इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी रुधिर द्वारा होता है। 42 प्रश्न आते हैं, मानव शरीर के किसी अंग का बाहरी या भीतरी आवरण का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? एपिथेलियमी ऊतक के द्वारा, पेशी ऊतक के द्वारा, संयोजी ऊतक के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो अंगों का आवरण का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन इसका ए जाएगा, यानी एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। इसके बाद 43 क्वेश्चन आते हैं, निम्न में त्वचीय ऊतक का कार्य नहीं है। पौधों के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनकर रक्षी ऊतक का कार्य करता है। वह वातावरण के साथ गैसों एवं जलवाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है। वाष्पीकरण में सहायक है, विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। तो 43 का इसमें सही ऑप्शन डी जाता है कि विभिन्न प्रकार की गतियों में ये सहायक होता है, जो त्वचीय ऊतक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44,
भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में जमा होती है? ऑक्सीजन के रूप में, वसा के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में। जो ऊर्जा होती है वो कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के रूप में संचित होती है, जमा होती है। तो 44 का इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 45। निम्नलिखित में से किसकी संरचना एक कोश की होती है? अमीबा की, पैरामीशियम की, श्वेत रक्त कणिकाएं की, ये सभी। इसमें ये जितने भी हैं सब एक कोशिकी होते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 46 अध्यापक ने प्रयोगशाला में छात्रों को अमीबा दिखाया जो कि अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा अपनी आकृति क्यों बदलता है? गति करने के कारण, भोजन ग्रहण करने के कारण, पदार्थ बनाने के कारण, ये सभी। इसमें 46 का सही ऑप्शन डी होगा कि इन क्रियाओं के कारण ही क्या होता है कि वो अपनी आकृति बदलता है। तो डी ऑप्शन का सही होगा। 47 है पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, कोशिका को गति प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसका मूल कारण होता है कि कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। तो 47 के इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 48 में अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो इसमें 48 का बी ऑप्शन सही होगा, परजीवी होती है, दूसरे पौधों पर निर्भर करती है। 49 आते हैं कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। यानी ऐसा पादप बनाना है, जो बताना है जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाता है, भोजन करता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, घटपर्णी यानी पीचर पादप जिसको बोलते हैं, वह घड़े के समान उसकी आकृति होती है। 50 क्वेश्चन आते हैं कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं सामान्यतः ये पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो डी ऑप्शन है, इसमें जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर धारियां होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें 50 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।